हेलो दोस्तों, मैं हूँ जुहेब और एक दूसरे वीडियो में आप लोगों का वेलकम करता हूँ। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, उसके लिए मैं बहुत माजरत चाहता हूँ बिकॉज़ कई सारी मसरूफियात और भी हैं, तो वहाँ से टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। आज का वीडियो दोस्तों बहुत एक स्पेसिफिक टॉपिक पे होने वाला है, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक भी है, मेरा की इंटरेस्ट है इनफैक्ट, वो है क्रिकेट। जैसे कि आप सब लोग विटनेस कर रहे हैं, ऑल ओवर क्रिकेटिंग फैंस जो देखते हैं मैचेस को, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप T20 का चल रहा है, इंडिया और श्रीलंका होस्ट हैं उसमें। तो अभी हाल फिलहाल में क्लैश होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें इंडिया ने बहुत शानदार अगर मैं बात करूं काबिल तारीफ गेम खेला और पाकिस्तान को शिकस्त दी। देखिए, बहुत सारे एक्स फैक्टर हैं। अगर इंडिया टीम की बात करें और पाकिस्तान की टीम की बात करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों प्लेयर्स में, ज़मीन और आसमान का कंपैरिजन है। इनफैक्ट मैं अगर कहूँ दूसरे अल्फाज में, तो बिकॉज जो हमारा डोमेस्टिक सर्किट है और जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक सर्किट है, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट ऑन मेनी फ्रंट्स, नॉट ऑन वन फ्रंट। तो अगर स्टार्टिंग की बात करें, सबसे पहली बात तो कुछ मैं अपनी तरफ से जो मेरा सिनॉप्सिस रहा है, मैंने जितना क्रिकेट को मैंने एनालाइज किया है और देखा है, सबसे पहली बात तो कई गलतियां पाकिस्तान टीम के कैप्टन ने की। पहले आप टॉस जीतते हैं और टॉस जीतने के बाद आप चेस करने का डिसीजन लेते हैं और आप चेस मास्टर नहीं है बॉस। अगर हाल फिलहाल में पाकिस्तान क्रिकेट की बात करूं तो 2 4 5 सालों से आप देख रहे हैं, अगर इंडिया से स्पेशल कंपटीशन की बात हो, जितने भी मैचेस ये हारे हैं वर्ल्ड स्टेज पे, चाहे वो T20 का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो वनडे का वर्ल्ड कप हो या वो एशिया कप हो, कभी पाकिस्तान चेज मास्टर नहीं रहा। और उसके बाद सीजन टॉस जीत करके बॉलिंग करने का लेना, तो मेरे समझ से ये सबसे बड़ा एक एक्स फैक्टर था पाकिस्तान की तरफ से उनके हारने का और मुकाबला ना जीतने का। जहाँ पे आप इजीली, अगर आप पहले बैटिंग करते और अगर आप 160-70 लगाते बोर्ड पे, तो डिस्पाइट हैविंग सेड दैट कि इंडिया इज अ फिनोमिनल टीम, T20s में तो वो लगातार जीत रहे हैं और उनको हरा पाना हर एक बड़ी सेना कंट्री के लिए भी काफ़ी मुश्किल रहा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो। तो इंडिया लगातार अपने मैचेस जीतती आ रही है। तो यहाँ पे क्या है कि एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक भी होता है जब आप इतने बड़े इंटरनेशनल मैच में जाते हैं कि ऐसी टीम के खिलाफ जो अनबीटन चली आ रही है और आईसीसी रैंकिंग की नंबर 1 टीम है। प्लेयर्स बहुत शानदार खेल रहे हैं, नए नए प्लेयर आकर के एकदम तूफान मचा दे रहे हैं, चाहे वो ईशान किशन हो और चाहे वो अभिषेक शर्मा हो। इवन दो जो बेंच स्ट्रेंथ है इंडिया की वो काफ़ी तगड़ी है, और मैं ये समझता हूँ कि जो प्लेयर्स प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पा रहे हैं वो भी अगर मैच खेलें तो इस तरह की पाकिस्तान टीम को हराना उनके लिए बहुत ही पीनट्स होगा। बिकॉज यहाँ पे अगर आप बात करें दोनों टीमों की, तो कहीं कंपटीशन लगता नहीं है। ऑल दो वी कीप ऑन सेइंग इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वी हैव बीन सेइंग दिस ऑल सिंस ऑल, मतलब जितने भी मैचेस हमने देखे हैं पिछले, कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, बड़ा कड़ा मुकाबला होगा, यहाँ पे इंडिया टक्कर देगी, पाकिस्तान टक्कर देगी इंडिया को। इनफैक्ट तो ऐसा नहीं कुछ हो पाया है। बॉलिंग पाकिस्तान की हमेशा एक बड़ी स्ट्रेंथ रही है, बॉलिंग स्पिन अटैक। वहाँ पे डिसीजन आप 2 ओवर फेंकते हैं, सलमान अली आगा बहुत अच्छा आप अपना स्पेल आपने डाला, आपने अभिषेक शर्मा जैसे T20 के नंबर 1 रैंकिंग बैट्समैन को आउट कर दिया पहली बॉल पे, पहली दूसरी बॉल पे। तो मैं ये समझता हूँ उसके बाद आपने 2 ओवर के बाद आपने अपने आप को रोका और आपने इंट्रोड्यूस किया शदाब, आपने इंट्रोड्यूस किया अबरार को। अबरार भी मार खाए, शादाब भी मार खाए, और जहां पे प्रेशर बन सकता था आप तीसरे चौथे ओवर के लिए आ सकते थे और आपने अपने आप को रोक लिया वहां पे। तो मैं समझता हूं कि गेम अवेयरनेस की बहुत कमी है एज ए कैप्टन, एज ए कोच माइक हैसन क्या डिसीजन ले रहे थे, वो क्या वहां से संदेश भेज रहे थे। वेल, मैं ये समझता हूँ कोच और कैप्टन की मिलीजुली प्लानिंग होती है जब आप एक टीम इतने बड़े मुकाबले में मैच खेलती है। तो अगर ऑन द फील्ड अगर कैप्टन वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है या कुछ डिसीजन मेकिंग में डेफिसिट आ रहा है, तो वहां से कोच, आजकल ये जो कम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा एक प्रोसेस और मीडियम बन गया है, जहाँ पे कोचेस ड्यूरिंग द ड्रिंक्स ब्रेक वो भेजते हैं अपने बंदे को और वो जाकर के मैसेज कन्वे करते हैं, या तो अब तो खुद भी
चल करके ऑन ग्राउंड आकर के वो कन्वे करते हैं कि इस तरह से आप स्ट्रेटेजाइज करिए और इस तरह से आपकी गेम अवेयरनेस रेस्ट ऑफ द गेम होनी चाहिए। माइक हसन आई भी और पता नहीं क्या डिस्कशन हुआ उसके बाद। आप उस्मान तारिक जैसे की प्लेयर को, जो हम कहते, आप खुद कहते चले आ रहे थे अपनी कॉन्फ्रेंसेस में, अपने आपने जो जब ये इंडिया पाकिस्तान का मैच एक महीने पहले से आपने हाइप बनाना स्टार्ट की थी कि ट्रम्प कार्ड हैं और ऐसी मतलब इतने उनके पास वेरिएशंस हैं कि T20 में उनको मारना बैट्समैन के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जैसे कि हम देखते भी आए हैं, कई सारी लीग्स खेलते हैं उस्मान तारिक। इससे पहले जो वो लीग्स खेल रहे थे, चाहे वो कैरिबियाई लीग्स हो या PSL की बात करें, वहाँ पे उनको मारना बैट्समैन के लिए, बड़े बड़े धुरंधर बैट्समैनों के लिए, चाहे वो निकलेस पूरन हो, कैरिन पोलार्ड हो, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन हो, उनके लिए काफ़ी डिफरेंट हुआ क्योंकि उनका जो स्लिंगिंग एक्शन है, जो वो रुक के पॉज करते हैं और उसके बाद जो वो एक कैरम बॉल फेंक देते हैं, बीच बीच में लेग स्पिन मार देते हैं, बीच बीच में उनका एक ऑफ स्पिन भी, उनका स्लिंगिंग आर्म एक्शन बैट्समैन नहीं पिक कर पाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर होता अगर आप उनको 6 ओवर के बाद, अग्रीड की पावर प्ले में आपको लगता है कि भाई हाँ, ऑल्दो मुझसे अगर आप पूछेंगे, मैं जितनी मुझे क्रिकेट की समझ है, मैं उस्मान तारिक को जब ईशान किशन चार्ज ले रहे थे और उन्होंने शाहीन को 2 छक्के मार दिए थे, तब आप उनको वहां पे लगा सकते थे और अगर उनका विकेट उस टाइम में आप झटक लेते तो आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाते। और इंडिया को अगर आप 3-4 विकेट अर्ली, ये हमने जो मुकाबले देखे जिसमें इंडिया मैच हारा है प्रीवियसली, स्पेशली अगर मैं T20 या वनडेज की बात करूं, कि अगली टीम अगर फौरन ही 40-50 रन के अंदर 4-5 विकेट गिरा देती है तो इंडिया थोड़ा बैकफुट पे चली जाती है और वहां से जो टेलेंडर बैट्समैन है उतने अच्छा रिकवरी नहीं दे पाते हैं। तो अगर आपको इंडिया को हराना है बॉस, तो ये माइंडसेट है कि आपको अटैकिंग माइंडसेट के साथ आना चाहिए था। आपको वहां पे कुछ गेम अवेयरनेस आपको दिखानी चाहिए थी, आपको आपकी डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए थी कि आपके जो भी इन बिटवीन जो आप ये सब उलटफेर कर रहे थे वो आपको अच्छे ढंग से करने चाहिए थे। जब आप देख रहे हैं अबरार, आपने लास्ट ओवर शाहीन को भिगवा दिया, शाहीन ने फिर पहले ओवर में वो 15-17 रन खा चुके थे, फिर उन्होंने 15-17 रन खा लिए दूसरे लास्ट ओवर में क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं बची। अगर आप ये 2 ओवर खुद से फेंक डालते जिस टाइम में ईशान किशन खेल रहे थे, तो आपके वो 2 ओवर भी कंप्लीट हो जाते और लास्ट में शाहीन की नौबत भी ना आती। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर, आप फहीम अशरफ राणा भाई को खिला रहे हैं। राणा उनका निक नेम है और आपको उन्होंने पहला जो वनडे था यूएसए के अगेंस्ट में वो उन्होंने जिता के दिया। वहां पर भी आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि आप अभी हार रहे हैं तभी हार रहे हैं, लेकिन फाइनली उन्होंने मैच जिता के दिया। बहुत अच्छी इनिंग खेली, लेकिन एज ए बॉलर वो एज ए ऑलराउंडर टीम में खेल रहे हैं। आप मुझे बताइए 8 नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं फहीम अशरफ, अगर आप एक भी ओवर उनको नहीं दे रहे हैं तो आप एक भी रीजन मुझे जस्टिफाई करिए उनकी टीम में होने का। एज ए बैट्समैन वो खेल रहे हैं जो 8 नंबर पे आ रहे हैं, तो मेरी समझ से ये कुछ आप उनको 1 से 2 ओवर, बहुत अच्छे बॉलर हैं, वो पावर प्ले के बॉलर हैं, बॉल कभी स्लोअर फेंकते हैं, यॉर्कर बहुत अच्छी फेंकते हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं वो, तो आप उनको टेस्ट कर सकते थे, लेकिन आपने उनको टेस्ट नहीं किया। और वही क्लिक बेट, सलमान अली आगा से बहुत सारी गलतियां हमने देखी। एज अ फैन, एज अ क्रिकेटिंग फैन बहुत डिसहार्टन होते हैं जब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एक बहुत कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, लोग अपने अपने ऑफिस से टाइम लेकर के आते हैं, टीवी के सामने बैठते हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनको भी लगता है कि भाई 2 साल में एक बार वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आकर के वो 3 घंटे का फटाफट फॉर्मेट का गेम, वनडेज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इतने 8-9 घंटे स्क्रीन पे आदमी नहीं बैठ सकता है, बट T20 हम लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं और क्राउड की एक एक्सपेक्टेशन बेसिक ये होती है कि कड़ा मुकाबला हो। लेकिन वो आप तो बॉस कहीं से कंपटीशन में ही नहीं है, आपने इतने ब्लंडर्स किए, इतने आपने लूज डिसीजंस लिए और कोच और कप्तान कहीं से भी लगे नहीं कि उनका कोई इंटेंशन ऐसा है मैच जीतने वाला। वहीं इंडिया की बात करें, बहुत ही ज़बरदस्त सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी, द वे ही बैटेड प्रीटी वेल ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन डिमांड कर रही थी कि आप लगातार खेलें और गेम को एंड पे लेके जाएं। वहां पे चौके छक्के मारने वाला आप जो है, हालांकि सूर्या उस टाइम में चौके छक्के मारते हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा रुक के खेला, पिच उस तरह से प्ले कर रहा था, स्पिनर्स ने 2-3 विकेट बीच में जो ये इंडिया के गिरे, तो वहां पे सूर्य कुमार यादव रुक गए। वहीं पाकिस्तान की बात करें, शुरू में ही 6 ही ओवर के अंदर 4 विकेट गिर गए। साहिबजादा फरहान, हार्दिक पांड्या, आप जानते हैं कि थोड़ा सा वो
बीच बीच में वेरिएशन बहुत अच्छा करते हैं। स्लोअर बाउंसर उनकी, जो भी बैट्समैन अभी हाल फिलहाल में खेल रहे हैं और जिन्होंने हार्दिक पांड्या की स्लोअर बाउंसर पे विकेट दी है, स्पेशली पाकिस्तान, जिनके खिलाफ वो ऑलरेडी 16 17 18 विकेट ले चुके हैं, तो उनकी स्लोअर बाउंसर आपके लिए कोई नई नहीं थी। लेकिन वही साहिबजादा फरहान, उन्होंने सोचा अटैक करें, 2 3 ओवर रुक के खेलते। तो साहिबजादा फरहान एक ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने इस कैलेंडर ईयर पाकिस्तान के T20 में बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन उनकी रही है एज एन ओपनर। वो अर्ली स्टार्ट देते हैं, आपको 6 ओवर में 50 55 करके दे देते हैं। स्पिनर भी बहुत अच्छा खेलते हैं वो, जो वो पुल शॉट खेलते हैं या वो आगे बढ़ के जो छक्का मारते हैं, तो काबिल तारीफ बैट्समैन है। और सैम अय्यूब, मुझे नहीं समझ में आता कि ये पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी रहती है एज एन ओपनर। उनको इतने दिनों से ट्राई कर रहे हैं। मेरी समझ से ख्वाजा नाफे आपके बैठे हैं, 150+ स्ट्राइक रेट के बैट्समैन हैं, लेकिन उनको आपने नहीं भेजा। अब नए लड़कों को अगर आप चांस ही नहीं देंगे, जिसने ख्वाजा नाफे की अगर मैं बात करूं, मैं इनका मतलब मैं इनको फॉलो कर रहा हूं PSL के टाइम से। जब इन्होंने हारिस रऊफ को, जब इनको कोई नहीं जानता था, तो इन्होंने हारिस रऊफ को 2 छक्के मारे थे, शाहीन अफरीदी को भी 1 छक्का मारा था। और ये ना बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बैट्समैन, बहुत क्लीन हिटिंग करते हैं, बहुत अच्छा लड़का है ये। अगर आप इसको चांस देते तो ये आपको कहीं ना कहीं से, मैं तो ये कहता हूं कि आप इनको ओपनर खिलाइए भाई। जब रिस्ट्रिक्शन होता है तो ये आकर के अगर 2 3 छक्के लगा देते हैं और 50 60 अगर स्कोर तेजी से कर लेते हैं, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं। और सैम अय्यूब नहीं चल रहे हैं। सैम अय्यूब का वैसे भी इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड देखेंगे, वो नहीं चलते हैं। ऑल्दो उनको एज ए बैट्समैन, एज एन ओपनर खेलते हैं, लेकिन एज ए पार्ट टाइम बॉलर वो अपना रोल बहुत खूबी जस्टिफाई कर रहे हैं। उनकी कैरम बॉल बहुत अच्छी है, बीच बीच में वो लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों करते हैं, वेरिएशन बहुत अच्छी है उनकी। लेकिन एज ए बैट्समैन यू हैव बीन फ्लॉप्ड। आप इंडिया के खिलाफ नहीं चले हैं, आप और इस वाले मैच में भी नहीं चले। तो कहीं ना कहीं से आपको नए बच्चों को रिलाय करना चाहिए, उनको चांस देना चाहिए। इससे पहले अगर मैं मैच की बात करूं, आप एक बहुत अच्छा बैट्समैन लाए थे, आपने उसको 1 डाउन खिलाया, उसने न्यूजीलैंड में जाकर के शतक मारा, हसन नवाज। वो भी 150 की प्लस स्ट्राइक रेट से रन मारते। एक तो मुझे एक बात नहीं समझ में आती है पाकिस्तान की, वो अपने प्लेयरों को बैक नहीं करते हैं। पहली बात तो ये PCB और जो भी उनकी ये डोमेस्टिक सर्किट डिवीजन है सेलेक्टर्स का, जब ये मैच आता है, अगर आप 3 4 5 मैच में नहीं खेले तो कोई भी एक तो उन प्लेयर्स को बैक नहीं करता है। यार आप इतना बड़ा, आप डोमेस्टिक सर्किट से लाकर के एकदम से इंटरनेशनल खिला रहे हैं, और अगर 3 4 5 मैच में बैट्समैन नहीं चल रहा है, जो कि बहुत वाहिद बात है, हर मैच में बैट्समैन कोई नहीं चलता है, तो आपको उन खिलाड़ियों को उस टाइम में बैक करना होता है, उनको मॉरल सपोर्ट देना होता है। आप किसी भी टीम की बात करें, अभी चाहे आप कूपर कॉलोनी की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में बहुत टाइम से मैच खेल रहे हैं, क्या वो इंटरनेशनल में चल पा रहे हैं? बिग बैश उनका बहुत अच्छा रहा, उसके बाद उन्होंने वहां पे डोमेस्टिक सर्किट में भी बहुत सारे रन मारे, तब जाकर के उनको ऑस्ट्रेलिया में मौका मिला। बट इंटरनेशनल में वो हिसाब से नहीं चल पा रहे। लेकिन डिस्पाइट पुटिंग एन ऑट परफॉर्मेंस, डिस्पाइट गिविंग फेल्योर in T20 games, Australia is giving him plenty of chances because वो जानते हैं कि अभी नहीं चल रहे हैं, तो लेटर ऑन 2 3 मैच में कूपर कॉनली कहीं ना, क्योंकि वो ऑलराउंडर है, कहीं ना कहीं से अपना रोल वो जस्टिफाई कर देंगे। तो मेरे समझ से आपको हसन नवाज हो या मोहम्मद हैरिस हो या जो भी आपने अच्छे प्लेयर लेके आए, जिनको आपने 15 20 मौके दिए, उनको बैक करना चाहिए आपको। ये नहीं है, मोहम्मद हैरिस भी बीच में शतक लगा चुके हैं, आपने एकदम से लाए, उनको ड्रॉप कर दिया। 4 मैच आपने आजम खान को खिलाया, आपने उनको ड्रॉप कर दिया। तो भाई हर मैच में कोई नहीं चलता है। इंडिया की मुझे बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी ये लगती है कि अपने प्लेयर्स को बैक भी करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आज जाकर के आपको दुबे आप देख रहे हैं, हार्दिक पांड्या आप देख रहे हैं कि ये फॉरेन के फॉरेन पहले मैच से शतक मार करके या 50 मार करके ये आज यहाँ पे मैच खेल रहे हैं। सबकी बहुत स्लो स्टार्ट थी, सबने अच्छा परफॉर्म किया, टीम ने बैक किया, सपोर्टिंग स्टाफ ने बैक किया, मैनेजमेंट ने बैक किया, और आज ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं डिलिबरेटली। तो आपको अपने खिलाड़ियों को बैक करना होता है। और सबसे बड़ा जो हॉट टॉपिक है बाबर आजम, देखिए बाबर आजम के बारे में मैं एक ही दो कुछ अल्फाज कहूँगा कि बाबर आजम प्लेयर बहुत बड़े हैं पाकिस्तान के, लेकिन वो पिछले कुछ एक साल से बिल्कुल भी रिदम में नहीं है। और उनको बजाय कि PSL में आप परफॉर्म कराइए या आप डोमेस्टिक सर्किट उनको पाकिस्तान का भेजिए, मेरी समझ से आप उनको इंग्लिश काउंटी बुक करिए, वहाँ पे वो किसी अच्छी टीम से वहाँ पे मैच खेलें, वहाँ का डोमेस्टिक सर्किट ट्राई करें और इंग्लिश काउंटी में मैचेस खेलें, क्योंकि वहाँ की पिचेस, वहाँ पे उनका जो मोरल बढ़ेगा। प्लेयर बहुत अच्छा है नो डाउट बाबर आजम, बट अभी क्या है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं और वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं पिछले कुछ एक टाइम से।
तो मुझे लगता है कि अगर आप एक और बड़ा प्लेयर नहीं खोना चाहते हैं, जैसे आपने मोहम्मद रिजवान को खो दिया, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया टैक्टिकल प्लेयर थे पाकिस्तान के वो, और उनके अंदर गेम अवेयरनेस भी बहुत अच्छी थी। वो ऐसा नहीं है कि आपको आकर के फौरन ही शॉट मारने लगे और चौके छक्के मार करके आउट हो गए। वो बैट्समैन ऐसा था कि आपको 20-25-30 रन तो इनिशियली बना के देगा ही देगा। और हाँ, कई लोगों ने बहुत मजम्मत की कि बहुत स्लो खेले और बहुत धीरे खेले अपने लेटर जो भी उनकी अपीयरेंसेस रही T20 मैचेस में, लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि बाबर आजम से वो अच्छे खिलाड़ी, उनको अच्छी गेम अवेयरनेस है। उनको अभी भी अगर आप लेकर आएंगे तो पाकिस्तान में वो एक एंड से आपको एक अच्छी स्टार्ट देंगे। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का जब डुओ खेलता था तो 6 से ज़्यादा शतकी उन्होंने T20 में अपीयरेंसेस की हैं, जो कि अपने आप में काबिल तारीफ है। जो भी आप 2 बार इंडिया से मैच जीते हैं उनमें भी बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी ने कहीं ना कहीं से आउट परफॉर्म किया है। लेकिन अगेन वही चीज़ है, अब आप बाबर आजम का डाउन अप कर देते हैं चौथे नंबर पे, एज एन ओपनर उनको खिलाइए वरना उनको मत खिलाइए। उनकी टीम में जगह वैसे भी नहीं है, आउट ऑफ परफॉर्म है। अगर आप उनको एज एन ओपनर खिला रहे हैं तो कम से कम वो आकर के एक मैग्नीफाइंग स्टार्ट दे सकते हैं, एक एंड से स्टेबल स्टार्ट दे सकते हैं। और जहाँ पे सैम अयूब फ्लॉप हो रहे हैं वहाँ पे आप उनको ट्राई करिए, या तो ख्वाजा नफ़े को आप जो है ट्राई करिए, सैम अयूब का थोड़ा डाउन नीचे कर दीजिए। सैम अयूब नहीं चल रहे एज एन ओपनर तो बाबर आजम को आप ट्राई करिए साहिबजादा फरहान के साथ, या फिर आप अगर ख्वाजा नाफे को खिला रहे हैं तो उनके साथ। बहरहाल अब आपके पास एक मैच बचा है, आप नामीबिया को जीत करके सुपर 8 में तो पहुंच जाएंगे। वो भी नामीबिया से आप कंफर्म ना समझिए कि ये टीम नामीबिया को बहुत आसानी से हरा लेगी, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी टीम स्ट्रगल कर रही है। आज चाहे बात हो कनाडा की, कनाडा बहुत अच्छा खेली न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो बात अलग की है कि वो हार गई, लेकिन मैच अच्छा था, स्पिरिट उनकी अच्छी थी। तो इटली ने भी बहुत शानदार रिप्रेजेंटेशन किया है, बहुत क्लोज लेके गए हैं मैच को। तो ये जो छोटी छोटी टीमें हैं ये बहुत अच्छी इमेज होकर के आई हैं, और इन्होंने क्लोज नेट परफॉर्मेंस दी है, जाकर के मैच को एंड तक की ले गए बड़ी टीमों के खिलाफ। इवन दो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये लगा हमें देख करके कि ये मैच जीत सकते हैं वहाँ से। तो काबिल तारीफ परफॉर्मेंस है। बाकी आज आयरलैंड और ये जो मैच होना था जिम्बाब्वे का, ये वॉश आउट हो गया। ऑस्ट्रेलियन फैन बहुत डिसहार्टन हुए, और ऑस्ट्रेलिया पहली बार T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, दूसरी बार लीग मैच में ही। एक बार ये 2007 या 2009 में हुई है, और उसके बाद से 2026 में भी ऐसा हुआ कि मिशमाश लेड टीम ऑस्ट्रेलिया ये अपने लीग मैच में बाहर हो गई। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज में आ गया है। अब जिम्बाब्वे अगर जाएगी तो इंडिया के पूल में अगर मैच होगा तो इंडिया के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा रोडवे टू फाइनल एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन टीम, बिकॉज हर कोई ये चाहता है कि मैच इजली खेल करके जीत करके फाइनल में एंट्री ले। और यहाँ से देखते हैं कि पाकिस्तान और बाकी टीमों की क्या जर्नी रहती है आगे। तो वेल आप लोग अपना कमेंट में बताइए कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरह से मैनेजमेंट पाकिस्तान का जो प्लेयरों को का बेड़ा गर्क कर रहा है, और डोमेस्टिक सर्किट पे कोई फोकस नहीं है, 150 प्लस स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन ही नहीं है। तो क्या इम्प्लीमेंटेशन ऐसे करने चाहिए एज ए क्रिकेटिंग फैन, जिससे आपको लगे कि आने वाले टाइम में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस जो अभी थोड़े से वीक लग रहे हैं वो और अच्छे हो जाएं, और आपको क्लोज नेट इनकाउंटर्स जो पहले होते थे वकार यूनुस, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर के ज़माने में, जिस टाइम में पाकिस्तान एक बड़ा ओपोनेंट बन के आता था और हम ये रिलाई करते थे कि 50-50% इधर इट कैन गो इनटू पाकिस्तान फेवर और इधर इन इंडियाज। तो वैसे कुछ मुकाबले देखने को मिले और सारे जितने भी फैंस हैं वो डिसहार्टन ना हो। तो आप अपनी कमेंट में रह के बताइए कि क्या इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए खुदा हाफिज, शबा केयर, सी यू, थैंक यू।